हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, सुबह 10 बजे की आपकी जो क्लास होती है उसमें हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश एक साथ। इसके अलावा सुपर टेट के लिए आपकी एक दूसरी क्लास होती है शाम को 5 बजे, जहाँ पे हम देखते हैं जीके, जीएस, एसएसटी के क्वेश्चंस। ये कंबाइंड मिक्स प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके लिए है। और इसके अलावा थ्योरी की बात करते हैं, क्योंकि थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है। तो थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, बाकी जो टॉपिक्स बचे उस पर बहुत जल्दी रैंडमली वीडियोज़ आते रहेंगे। तो वीडियो मैं शेयर करती रहती हूँ और बाकी आप चेक करते रहा करिए। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल प्रैक्टिस सेशन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। आज का जो पहला प्रश्न है वो है मसी का हिंदी रूप क्या है। तो मसी जो है वो एक संस्कृत शब्द है। इसका हिंदी क्या होगा? स्याही, दवात, खाट या फिर प्याला? सही उत्तर जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, स्याही। हरेव पद का संधि क्या होगा? इसका मतलब इसमें कौन सी संधि है आपको बस ये बताना है। स्तुत्व संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, और भी ऑप्शंस हैं, पर सवर्ण संधि या फिर विसर्ग संधि। हालांकि इन्हें पहचानना बहुत इजी होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो आता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व रूप स्वर संधि। बिल्कुल सबका सही। अगला प्रश्न, महेश्वरयम। ठीक है, इसमें बताना है आपको संधि कौन सी। अगेन आपको संधि का नाम ही बताना है, महेश्वरयम। तो यहाँ पे ठीक है, महाधन ईश्वरियम ऐसा बनेगा तो बन जाता है आपका वृद्धि स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। महात्मा का समास रूप क्या है? मतलब कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर कर्मधाराएं? ये प्रश्न हिंदी में भी आ सकता है, संस्कृत में भी आ सकता है। उच्चारण स्थान संबंधी प्रश्न हिंदी में भी आ सकते हैं, संस्कृत में। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही कॉमन है हिंदी और संस्कृत में। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्मधाराएं समास, क्योंकि महात्मा मतलब महान आत्मा। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यंजन है? री, व, री, औ? साफ साफ दिख रहा है कौन सा व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाता है, वह आपका एक व्यंजन है। जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास? पूर्व पद संख्यावाचक, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सबका सही, द्विगु समास। वेरी गुड। हालांकि ये प्रश्न इजी भी था थोड़ा। अगला देख लेते हैं, पितृभ्य स्वाहा। यहाँ पे पितृभ्य में कौन सा कारक है? पहली बात तो मैंने आपको विभक्ति और उसके सूत्र वगैरह समझाए हैं, पढ़ाए, तो आपको पता है कि स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। अगर ये नहीं भी पता है तो आपको ये भी पता है कि पितृभ्य जो है रूप कहाँ बनता है। तो एक इससे भी थोड़ा आइडिया, कंप्लीट तो नहीं लेकिन थोड़ा आइडिया आपको उससे मिल जाएगा। एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि ये दो में बनता है पितृभ्य, दो कारकों में। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति स्वाहा के योग में। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगधन्नाथ, जधन अनाथ, जगत धन्नाथ, जगन्नाधन थ? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, जगत धननाथ। सही। अगला देख लेते हैं, चूहा, इसका संस्कृत रूप क्या होगा? चूहे को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो देखिए, मूषकः भी कहते हैं, मूषः भी कहते हैं और आखुः भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। हालांकि मूषकः और मूषा तो आपको याद ही होगा, एक ये भी याद कर लीजिए। मान लीजिए ऑप्शन में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है, तो गलती ना हो, आखुः भी चूहा को कहते हैं। कृशः, इसका विलोम क्या होगा? पुष्टः, स्थूलः, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? और इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, पुष्ट और स्थूला दोनों के लिए कृषा यूज किया जाता है। मतलब दोनों के लिए नहीं, दोनों के विलोम के रूप में। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? काफी फेमस है, विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, हेमचंद्र? सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर
ए विद्यापति जी को कहा जाता है। फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि आपके सुपर डट के सिलेबस में साहित्य पोर्शन नहीं है, सिर्फ व्याकरण है, लेकिन एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाता है, ठीक है। और उस जगह पे सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप आंसर लगा कर आइए, क्योंकि वो उस पर ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करते हैं, कॉमन मार्क्स देते हैं, नहीं देते हैं, ये कुछ भी फिक्स नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। आप देख चुके हैं पिछले 2 एग्ज़ाम्स में इस तरह की चीज़ें, तो अपनी तैयारी कुल मिला के रखनी है। नियत नियत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? भाग्य मनोभाव, सदाचार छल रहित, इरादा भाग्य, निश्चित इरादा। सही उत्तर होगा तो देखिए, नियत मतलब है निश्चित, और नियत एक नियत का अर्थ होता है इरादा, तो ये दोनों ही इसके अर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, या फिर 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना नया शब्द। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना, या पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। ऊंट बहुत बड़ा होता है और जीरा बहुत छोटा होता है, तो इसका अर्थ होता है बहुत थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ऊंट के मुंह में जीरा पता ही नहीं चलेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाता है। एक भारतीय आत्मा किन्हें कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को, या फिर सुमित्रा नंद पंत जी को। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर, ये तो फेमस है, काफ़ी फेमस प्रश्न है ये, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। एक बार वीडियो को सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेट किया करिए और मोटिवेट खुद भी रहा करिए। किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। ठीक है, किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की होना चाहिए था, या के भी हो सकता है। इच्छा, ये आपका सेंटेंस है, इसके लिए एक शब्द बताना है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा किसी भी काम में, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पर्धा कहलाता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, जो हमेशा एक वचन में ही यूज होता है? पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। जो ऑप्शन है उनमें से, तो देखिए, पौधा तो जैसे बहुत सारे पौधे होंगे तो पौधे बोल देते हैं, ठीक है। पुस्तक है, बहुत सारी हो जाएंगी तो पुस्तकें बोल देंगे। लड़का है तो लड़के बोल देंगे। लेकिन अगर सहायता बहुत सारे लोग मिलके भी कर रहे हैं तो वे सब मेरी सहायता कर रहे हैं, है ना। हर तरह से, हर सिचुएशन में हम सहायता वर्ड यूज़ करेंगे, राइट। सहायते या सहायतों जैसा कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। ईप्सित, इसका विलोम शब्द क्या है? अभिसिप्त, अनीप्सित, परीप्सित, या सुनीप्सित। चलिए देख लेंगे, उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने बी गेस किया है, वेरी गुड। अनीप्सित, ईप्सित, अनीप्सित, इस तरह से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आशा, अन्येष्टि, इच्छा, निराला। बिल्कुल, निराला यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। अगला देख लेते हैं। ये सिर्फ प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, वैरायटीज़ होती हैं बस प्रश्नों में, ठीक है। पिछले 2 सुपर टेट में भी जो हिंदी के क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ही इजी आए हैं, उसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। हिंदी में मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के सबसे ज़्यादा सही हुए हैं। सिर्फ वैरायटीज़ रहती हैं कि वोकैब पोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है, अलंकार से भी आ रहा है, रस से भी आ रहा है, साहित्य का भी 1-2 क्वेश्चन डाल दिया है, बस वैरायटीज़ रहती हैं। तो आपको वैरायटीज़ पे फोकस करना है कि हर टॉपिक पे जो है आपका की कमांड हो। एकमात्र सहारा के लिए सही मुहावरा कौन सा है? आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही होता है, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। चलिए आ जाते हैं इंग्लिश में। आज हम देखेंगे यहाँ पे वही हमारा सिनोनिम एंटोनिम, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको सिर्फ इसके लिए नहीं कि सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आए तो आप कर लें, वर्ड्स याद रहेंगे, वर्ड्स की हिंदी बनती रहेगी, तो ये वर्ड्स फिर चाहे किसी भी क्वेश्चन के रूप में आ जाएं,
किसी पैसेज में आ जाएं या आपको उसका अर्थ तो समझ में आएगा, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो पहले के 5 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके सिनोनिम रहेंगे, समानार्थी शब्द आपको बताने हैं। फॉरवर्डिंग आई मीन, अलार्म, फॉरकास्ट, फेलियर या फिर फॉरसाइट। तो देखिए मैं आपको हिंट करती हूँ, ये है एक संज्ञा शब्द, नाउन वर्ड, जिसका अर्थ होता है पूर्वाभास या शकुन, दोनों चीज होता है इसका अर्थ। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अलार्म। ठीक है, अलार्म। अब जैसे कि मैंने इसका अर्थ बताया पूर्वाभास, तो काफ़ी लोगों ने गेस किया होगा फॉरकास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फेलियर तो वैसे भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। जिसमें दो में लोगों ने गेस किया होगा, आप लोगों ने फोरकास्ट या फोरसाइट। ठीक है, ये गेस किया हो सकता है। तो एक फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, पूर्वानुमान, अपने दिमाग से अनुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है कि कैसा हो सकता है, ये अलग चीज़ होती है। फॉरसाइट भी वही चीज़ हो जाती है, दूरदर्शिता, आगे की सोचना। लेकिन फॉरबॉर्डिंग का मतलब होता है कि कुछ होने वाला है, वो आप नहीं सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्यों होगा या क्या होना चाहिए, वो सब कुछ आप नहीं सोच रहे हैं। आपको अपने आप कुछ कोई चीज़ खुद पहले ही आभास हो जाना कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं एक संकेत मिलना कि ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल अलार्म का मतलब भी वही होता है कि कहीं ना कहीं एक संकेत मिल जाना किसी चीज़ का। ठीक है, तो अलार्म कहीं से वो घड़ी में बजने वाला अलार्म नहीं, बहुत सारे सेंसेस में यूज़ होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही जाता है। चेंज देख लीजिए, चेंज समानार्थी शब्द बताना है, अल्टर, रिन्यू, रिव्यू, रिपीट। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे चेंज का अर्थ बताने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है, बदलाव सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अल्टर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जेन्युइन, जेन्युइन, इसका आपको बताना है समानार्थी शब्द। तो जेन्युइन मतलब होता है जो निष्कपट होता है, यथार्थ होता है, सही होता है, रियल होता है। ओके, देख लीजिए, अभी लगता है मैंने शायद आंसर ही बता दिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रियल हो जाएगा। जेन्युइन मतलब जो सही हो, रियल हो, ऑथेंटिक हो, कुल मिला के विशुद्ध हो। एक्वेंट, ऐसा नहीं कि ये सारे क्वेश्चन पहले कराए नहीं हैं। जब हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी 2075+ टेस्ट सीरीज जो चली है इंग्लिश की, सिर्फ इंग्लिश की, उसमें ये सब कुछ कराया हुआ चीज़ है, आपको बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होता है 14 के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोड्यूस। थोड़ा सा इसको समझेंगे, ये एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है परिचय प्राप्त करना, परिचय देना या फिर करना, परिचय करना। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस परिचय का नाम ही आता है, वहीं पे इंट्रोड्यूस ही आपका सही आंसर हो जाएगा सिनोनिम में। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ये भी वर्ब है, अनुरोध करना, किसी से निवेदन करना। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आस्क, किसी से कोई चीज़ पूछना। अब पूछना इन द सेंस ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर पूछना कि कोई काम कर ले या ऐसा कर लिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए। इज टू आस्क समथिंग फॉर सम, आई मीन किसी से कोई भी चीज़ के लिए पोलाइटली कहना, जिसको हम आस्क कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम, उसने मुझसे, ये नहीं कि पूछा नहीं कि मैं उसकी कोई हेल्प करूँ, मतलब उसने मुझसे रिक्वेस्टली पोलाइटली कहा कि मैं उसकी मदद करूँ। लेकिन ये मैं इंग्लिश में यूज़ कर रही हूँ तो वो आस्क वर्ड यूज़ कर रही हूँ नहीं, तो इसका वही सेंस हो जाता है कि रिक्वेस्ट के फॉर्म में जब कोई चीज़ कही जाती है तो वहाँ पे हम आस्क यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है जेनियल। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, अपोजिट वर्ड बताना है। शाब्दिक अर्थ इसका होगा मिलनसार। कुछ लोग होते हैं जो बहुत मिलनसार होते हैं, अनुकूल होते हैं, एकदम फ्रेंडली होते हैं, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका जो अपोजिट जाएगा, बिल्कुल विलोम शब्द, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरिश। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है अशिष्ट या गंवार के सेंस में यूज़ किया जाता है, बोरिश। डिमोलिश, शाब्दिक अर्थ गिराना, नष्ट कर देना, कराया हुआ वर्ड है ये, पढ़ा चुकी हूँ ये वर्ड का अच्छे से अर्थ, खुद गेस करिए आंसर। चलिए ठीक है, देख लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाता है बी, बिल्ड, निर्माण करना, बनाना। फेलिटी,
जिसका अर्थ भंगुरता, कमजोरी। अब उल्टा क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि कमजोरी का उल्टा स्ट्रेंथ होगा, ताकत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। प्रिवेंट वर्ब है, प्रिवेंट मतलब किसी रोकना। तो यहाँ पे किसी चीज़ के लिए रोकना, मना करना, और उसका अपोजिट होता है कि किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करना, है ना, इन्फ्लुएंस करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाता है, इंड्यूस सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। प्लॉजिबल एडजेक्टिव है, शाब्दिक अर्थ है इसका कहीं ना कहीं जो ऊपर ऊपर से विश्वसनीय हो लेकिन अंदर से कपटी हो, है ना, मतलब जो देखने में ऐसा लगे कि सत्य है, सब कुछ सही है, अच्छा है, विश्वसनीय है, लेकिन सिर्फ ऊपर से, अंदर से ऐसा ना हो, कोई चाल हो अंदर से, ऐसी सिचुएशन आई मीन। तो यहाँ पे देख लेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इम्प्लॉजिबल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाता है, IM लगा देना है और कुछ नहीं। फाइन, तो ये छोटा सा सेशन मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टार्टिंग, और शाम को 5 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करिएगा। बाय बाय।